अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। पहले बड़े बड़े जंगलों में खतरनाक लोग रहते थे, अब वो सब खत्म हो गए। और इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में खतरनाक लोग रहते हैं। आप विचार करके रखना, लेकिन कुछ भव्य जीव पहुंचते हैं तो साधु संत उन बिल्डिंगों में पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, इन बिल्डिंगों के अंदर बहुत से जीव तो रहते हैं, बहुत से लोग तो रहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ भव्य जीव भी पहुंचते हैं। कुछ भव्य जीव ऐसे पहुंच जाते हैं कि जो केवल अपने आप का कल्याण नहीं, सब जगत के कल्याण की भावना भाने का प्रयास करते हैं। और सब जगत के कल्याण की भावना यहां तक वो भा लेते हैं कि अपना तो जीवन का उद्धार होता ही होता है, कैसे हम अपने जीवन में साधु संतों को, महात्माओं को, भगवंतों को, गुरुओं को अपने घरों में लेकर आ जाएं, जिससे इन पेड़ पौधों का भी कल्याण हो जाए, या हर रहने वाले जीव का कल्याण हो जाए, उड़ने वाली हवाओं का कल्याण हो जाए, पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाए। और जिनने कभी संत नहीं देखे हैं वो एक बार संत मुद्रा देखकर अपने सम्मित को जगा लें, सम्मित की भूमिका बना लें। ऐसे पुण्य हर किसी को मिलते नहीं हैं। विचार करना, ऐसे पुण्य प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में बहुत बहुत पहले से कुछ पुण्य होना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। आपको क्या मिला? कुछ मिला? अभी जाओगे तब मिलेगा। हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर मस्त है, तो समझना संसार में हमें कुछ मिला है। संसार में कुछ कुछ का मिलना, समझना परिवार अच्छा मिला है। ओम जी सीटी जैसा परिवार मिल जाए तो समझना कुछ कुछ मिला है। अब विचार करके रखना, संसार में शरीर स्वस्थ मिलना, समझना कुछ मिला है। संसार में परिवार अच्छा मिलना, व्यापार अच्छा मिलना, समझना कुछ कुछ मिला है। और संसार में धर्म और गुरु मिल जाएं तो बहुत कुछ मिल गया है। ये बात का हमेशा ख्याल रखना। और संसार में रहकर निर्वाण को प्राप्त हो जाओ तो सब कुछ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप ख्याल करके रखना, आपके घरों में, परिवारों में, कितने पहले के घरों में, परिवारों में डब्बे इतने होते थे जिसके अंदर सब रस हुआ करते थे, नमक, चीनी, घी, मसाले सब हुआ करते थे, लेकिन उन सब पर ज्यादा भारी पड़ गया दवाई का डब्बा। और दवाई का डब्बा इतना महत्वपूर्ण हो गया, अगर वो ना दिखे ना तो नमक में भी स्वाद नहीं और मीठे में भी स्वाद नहीं आता है, और घी में भी स्वाद नहीं और भोजन में भी स्वाद नहीं आता है। और आपको आश्चर्य होगा, पहले के लोग अपने पर्सों में पैसा रखते थे, अब आजकल क्या रखते हैं? डायबिटीज की गोली रखे होंगे, शुगर ना बढ़ जाए उसकी गोली रखे होंगे, बीपी लो ना हो जाए उसकी गोली, और कुछ नहीं आता। जैसी कुछ स्वाद, जैसी कुछ हो तो तुरंत वो पर्स में वो टेबलेट कोई मुंह में रख दे तो मेरा तो काम हो जाएगा। ख्याल करो, क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि तुम लिफ्ट में शिफ्ट हो गए, सीढ़ियां छोड़ दी तुमने, सीढ़ी महाराज के भरोसे और हम लिफ्ट में शिफ्ट। ख्याल करके रखना, तुम लिफ्ट में शिफ्ट हो गए। लिफ्ट और शिफ्ट में क्या अंतर है? लिफ्ट में और सीढ़ी में क्या अंतर है ना? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आया हूं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करूंगा,
लिफ्ट में और सीढ़ी में अंतर क्या है? लिफ्ट तुम्हारे भाग्य का निर्माता है और शिफ्ट तुम्हारे पुरुषार्थ का निर्माता है। भाग्य कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन पुरुषार्थ अच्छा हो तो भाग्य बिगड़ा हुआ भी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। विचार करके रखना, लिफ्ट जो तुम्हारे भाग्य का निर्माता है तत्काल काम चाहता है, चटमंगनी बट इधर लगाओ इधर फायदा, तुरंत इंतजार नहीं है। तो लेकिन लाइट चली जाए ना तो बेटा बैठे रहोगे, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो लिफ्ट तुम्हारे भाग्य का निर्माता है, भाग्य बहुत जल्दी चाहता है, लेकिन सीढ़ी तुम्हारे पुरुषार्थ के निर्माता है। और सीढ़ी से चलते रहोगे, भले ही लेट पहुंचोगे लेकिन मंजिल जरूर मिलती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात। शरीर स्वस्थ रखना है तो सीढ़ी का प्रयोग करो, लेकिन ज्यादा वो क्या होता है, हाफी आती है, क्या बोलते हैं उसको, सांस बढ़ती हो तो ज्यादा उपयोग मत करना, नहीं तो ऊपर वाली सीढ़ी मिलेगी कि नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। आराम से चलो। हमें तो आश्चर्य ये लगता है, पहले का आदमी इतना स्वस्थ रहता था, उसका कारण था सारे काम अपने आप खुद करता था। अब सारे काम मशीनों को सौंप दिए, रिमोट को सौंप दिए। हाँ, पानी भरना है, पहले कुएं से भरते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी, हाथ भी बड़े अच्छे रहते थे, मस्त रहते थे, और पानी भी भर जाता था और कमर का दर्द भी नहीं होता था। अब पानी भरना है तो क्या किया, बटन दबाया, पानी फट ऊपर आया। ख्याल करके रखना, पहले की महिलाएं अगर गेहूं पीसना है तो क्या करती थी, आज क्या किया, आज तो पिसाया, कौन सा भोग आटा, अमृत भोग, पता नहीं कितने कीड़े मरे होंगे उसके अंदर, और उनका भोग लगा के कह रहे हो बिल्कुल शुद्ध आता। ख्याल करके रखना, पहले की महिलाएं जो हुआ करती थी, गेहूं को पहले बीनेंगी, सफाई करेंगी, फिर गीले करेंगी, फिर सुखाएंगी, फिर उसके बाद गेहूं को पीसने का प्रयास करेंगी। आज टाइम नहीं है आपके पास, इतने बिजी हो गए हैं कि आटा पिसाया नहीं, आजकल तुम्हारी सुविधाओं के लिए आटा माड़ के भी दे देती है, थैली में पैक। कल मुझे एक घर में ले गए, पानी के पुछ के पैक, मैंने कि गजब हो गया। और तो और इतना हो गया, पहले की आटा गेहूं बेलन पे क्या करती थी, वो क्या होता था नीचे, चक्का, पाटा चक्का, जो भी क्या होता, अपन ने तो कभी किया नहीं, तो क्या बोलते उसको, चकला, चकले पे बेलन से करती थी। अब आज क्या मशीन आई, लोई रखो और बटन दबाओ और तुरंत रोटी तैयार, बिल्कुल गोल। पहले की भारत का नक्शा बनती थी, अब तो बिल्कुल गोल, चाहे पुरुष बनाए चाहे महिला बनाए। और ऐसी मशीन आ गई अब तो, लोई रखो, सिक्के तैयार, बिल्कुल फूली हुई, ऐसी फूली हुई रोटी आ गई है। और अब ऐसी जमाना रहा तो एक मशीन आएगी, मुंह खोलो रोटी धीरे अंदर, जमाना है नहीं। अब आप विचार करना, और ऐसी मशीन आ गई, अब जिनका नहीं चलता, हाथ पैर नहीं चलते हैं, कुछ हो गया तो उनको तो मुंह में रखना ही पड़ता है। इन हाथ पैर का उपयोग करते रहिएगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ख्याल करके रखना, ये चार सुख तुम्हें अगर मिल गए तो समझ के रखना, संसार का तुम्हारा सारा जीवन इतना आनंद में होगा, बहुत आनंद में होगा। पहला, जिनको कुछ मिला है तो शरीर स्वस्थ। कितने लोग हैं जो अब दवाई नहीं खाते, बिल्कुल दवाई नहीं खाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा हाथ नीचे करो। कितने लोग हैं जिनका दवाई के बिना काम नहीं चलता है। देखो, ईमानदारी से हाथ उठा लेना, अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया और लग गया तो दवाई छूट जाएगी। अब उठाओ हाथ, 1 2 3 4, बेईमानी नहीं करना, बहुत सुंदर, परसेंट ज्यादा है। तो जिनको दवाई छोड़ना है, एक ही बात का ख्याल रखो, बी हैप्पी नो बीपी, हमेशा खुश रहो,
हमेशा मस्त रहो, हमेशा जीवन में इतने आनंद में रहो, बीमारी भी तुम्हारे पास आके कहे अरे कहाँ फालतू आदमी के पास जा रहा हूं, ये मेरे को लेकर मैं इसके यहाँ जाऊं तो भी रोता नहीं है, तो भी उदास होता नहीं है, 10 मंजिल चढ़ जाए थक जाए फिर भी कहता कि मैं तो बड़ा मस्त हूं। अब विचार करके रखना, जो हमेशा खुश रहता है उसे कभी बीमारी लगती नहीं है, बीमारी हमेशा चली जाती है। और जो रोता रहता है ना, उसे बीमारी भी नहीं हो तो लोग क्या कहते हैं, बीमार हो गए क्या। और एक बात का आपको और ख्याल करना, जब कभी बीमार पड़ो तो किसी से मिलना मत। और आप विचार करके रखना, बीमारी के समय तुम किसी से मिले, और अब होता तो आश्चर्य ये है कि बीमारी के समय तुमसे कोई मिलने आ जाए तो कहते हो हाय हाय हाय, हाँपी भरने लगते हो। ऐसा लगता है ज्यादा बीमार, क्योंकि उसकी सिंपैथी मिलेगी। लेकिन बाहर आके क्या बोलता मालूम, बस थोड़े दिन की मेहमान है फिर जाने वाले। ऐसा आशीर्वाद देके जाता है वो तुम्हारे सामने, और तुम उसके सामने खुश रहोगे, मस्त रहोगे, तो वो यही कहेगा। और मेरे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है, अगर कोई तुम्हारे पास आए कि महाराज मैं स्वास्थ्य खराब है मुझे आशीर्वाद दो, और वो रोते हुए बोले, तो समझना वो ठीक होने वाला नहीं। तुम उसे आशीर्वाद कितना भी देना वो ठीक होने वाला नहीं। और वो अगर वो खुश होकर बोले महाराज शारीरिक थोड़ी प्रॉब्लम है, शरीर में थोड़ा सा तकलीफ रहती है महाराज, कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा, सब आनंद रहेगा, तो विचार करके रखना वो व्यक्ति हमेशा हमेशा ठीक बना रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको यहीं का दे दूं। हमारे अजय राधा की मिसेज रूपा राधा, कितना सब परेशान कर दिए, कैसा बीमार है, ये है वो है, लेकिन जब भी वो हमारे पास आती महाराज सब ठीक है। और रूपा बहन अभी चल के आहार देती हो, अभी चलकर आकर सब लाभ लेती हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज से सूत्र बना लेना अपने जीवन में, बीमारी का रोना नहीं रोना, इतना ही करना महाराज जितना शरीर मिला है उतना आनंद से भरकर जीना है। अगर तुम्हारा एक जीना तो है ही है, ख्याल करके रखना, ये जीना पे चढ़ोगे तो जीते रहोगे, लिफ्ट में शिफ्ट होगे, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब मेरे साथ सीढ़ी पे चढ़ना, लिफ्ट वाले लिफ्ट में ही शिफ्ट रहना, लेकिन महीने में एक बार कम से कम आराम आराम से तो चढ़ना। संसार में इतना ही ख्याल रखना, अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर जियो। पहला सुख है निरोगी काया। आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो समझ के रखना दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद व्यक्ति आप हो, सबसे बड़े धनवान व्यक्ति आप हो, सबसे बड़ा दौलत आपके पास है। पहला शरीर स्वस्थ रखना है, इसलिए आपको इतना ही ख्याल करना, रोज सुबह योगा करने का प्रयास करो। रामदेव बाबा ने योगा कर करके अरबों की संपदा बना ली, तुम शरीर स्वस्थ नहीं कर पाओ तो फिर क्या रामदेव बाबा का तुमने लाभ लिया। विचार करना, वो योगा से ही आए थे और आज अरबों खरबों में खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा योगा करते रहो तो तुम्हें भी अरबों खरबों में खेलो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं तो पैसा लगाते रहोगे। आदमी की आदत तो ये हो गई, इतनी मेहनत करेगा, जी जान से मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हो जाने दे, लेकिन मेहनत पूरी करेगा। खूब कमाया और कमा कर इकट्ठा सीधे डॉक्टर को दे दिया। किसके लिए कमा रहे हो, ख्याल करो। अपने जीवन को पहले स्वस्थ बनाने का प्रयास करो। दूसरे नंबर पर परिवार के साथ अच्छे से रहो। अगर तुम्हारा परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, परमात्मा कभी तुम पे खुश होने वाला नहीं है। खूब कर लेना पूजा, खूब कर लेना गुरुओं की सेवा, खूब कर लेना धन दान का दान। परिवार के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और मुझे ये भी मालूम है कि परिवार में कुछ केकई जैसे भी लोग रहते हैं, कुछ मंत्रा जैसे भी लोग रहते हैं। परिवार के अंदर कुछ और तरह के भी लोग रहते हैं कि जिनको हम खुश करना चाहें तो खुश नहीं कर नहीं सकते, हम कितना भी उनके लिए कहें। ख्याल करना, अयोध्या के अंदर कौशल्या भी थी और केकई भी थी, एक ही परिवार में थी। कौशल्या और केकई में अंतर क्या है? कौशल्या जैसा बोल लिया वैसी चाल लिया, उसका नाम है कौशल्या। केकई कहे कई करे कई, उसका नाम
ये ना याद है ना, आप विचार करके रखना, कहे कई करे कई उसका नाम के कई, तो आप ख्याल करके रखना। ये सारे परिवारों को अपने समझने का प्रयास करना है कि हमें अपने परिवार को कैसे कौशल्या की बातों को लेकर, कौशल्या का मतलब लेडीजों पर ही मत करना, नहीं तो तुम कहोगे महाराज सब लेडीज ही खराब होती है। नहीं, कहीं पुरुष वर्ग भी अगर कहीं किसी के मन में कोई गलत भावनाएं परिवार के प्रति आती हो, भाई के प्रति आती हो, माँ बाप के प्रति आती हो, उन्हें बदलने का प्रयास करो। मैं आपसे कहूंगा तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। ऐसी पत्नी का मिलना बहुत दुर्लभ है कि जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हो। ख्याल करो, प्रभा बहन बैठी हैं यहाँ पर, मैं तो इतना ही कहता हूं, ओम ओम जपते रहो प्रभा तुम्हारी बढ़ जाएगी। ओम ओम जपते रहो प्रभा तुम्हारी बढ़ जाएगी। संदीप दीप जलाओ सविता सरता की तरह बह जाएगी। संदीप दीप जलाओ सविता सरता की तरह बह जाएगी। सचिन अमिता यशस्वी बनो, परमात्मा की लहर को बहाना है। सचिन अमिता यशस्वी बनो, परमात्मा की लहर में बहना है। अव्यक्त अव्यान को भी अब गुरु गुणों को गाना है। अव्यक्त अव्यान को भी अब गुरु गुणों को गाना है। समस्त सेठी परिवार को आशीष, गुरु सेवा में हमेशा आगे आना है। समस्त सेठी परिवार को आशीष, गुरु सेवा में आगे आना है। आशीर्वाद है मेरा ओम जी तुम्हें, कभी समाज रत्न के सम्मान को तुम्हें पाना है। आशीर्वाद है हमारा तुम्हें, कभी समाज रत्न के सम्मान को तुम्हें पाना है। मेरा बहुत बहुत इस परिवार को आशीर्वाद है। वास्तव में एक चातुर्मास की सफलता हमारे ओम जी परिवार को मिली हो। लाभ सबने लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है गुवाहाटी में जिन्होंने लाभ नहीं लिया हो। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा जिसके मुख पे ओम जी का नाम नहीं आया हो, फिर वह बहन का नाम नहीं आया हो, क्योंकि कोई भी काम इन्हें ना नहीं किया। हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गुरु सेवा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सेवाओं से गुरु आते रहेंगे और गुरु का मान सम्मान बढ़ेगा, तो हमेशा हमारा समाज ऊपर बढ़ता रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये संदीप वास्तव में आहार में तो मेरे साथ आता ही आता है, लेकिन जब मैं साधना में बैठता हूं, साधना में हर कोई सहयोगी नहीं बन पाता। साधना में जब मैं बैठता हूं तो साधना में मेरे बराबर बैठकर पूरी साधना रात रात भर साधना करी हो अगर पूरे गुवाहाटी के अंदर, तो संदीप का नाम आगे आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कुछ नहीं मांगा इस परिवार ने हमसे, देने का प्रयास किया, लेकिन इस परिवार की नींव हमारा ये सचिन बना हो। बेंगलोर में जब मैं 2008 में था, तब ये सचिन पहली बार इसने नाम बोला था महाराज। मैंने पूछा कहाँ के हो, बोले गुवाहाटी गए। मैंने पापा मम्मी, बोले ओम जी हैं। हमने सोचा कोई बहुत बड़े बुजुर्ग होंगे वो ओम जी, तो हमें मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज पापा आ रहे हैं, रास्ते में पेट्रोल पंप पे जाना है। और वास्तव में यहाँ आकर देखा तो ओम जी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिला। हमारे चातुर्मास में बहुत बहुत इन्होंने ऊंचाई दी है, मैं इनको बहुत आशीष देता हूँ। और मेरे गुरुदेव का कलश आज इस घर में आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि आज साक्षात मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद इस परिवार को मिल रहा हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शेष चर्चा फिर करूंगा। सभी को बहुत बहुत मंगलमय आशीष। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख